को आप कैसे सेट करेंगे? लोग महतो महतो में लगे हुए हैं, या अभी गोमिया को एक और ऑप्शन मिल रहा है साहू जी का, तो उसमें क्या कहेंगे? इस खेल को कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैं जात का नेता नहीं हूं, मैं जमात का नेता हूं। गोमिया विधानसभा में जो आज पलायन है, आज यहाँ के लोग पलायन करते हैं और बाहर से उनकी जब डेड बॉडी हमारे आती है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दुख दर्द होती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे लड़ने के लिए आज हमारे क्षेत्र में टीटीपीएस है, सटा हुआ बीटीपीएस है, ओएनजीसी का 108 प्रोजेक्ट है, आईएल है, सीसीएल है। हमारे यहाँ जो होगा ऐतिहासिक होगा। एक एक गांव से लोग आएंगे, एक एक घर से निकल के आएंगे, क्योंकि गोमिया विधानसभा पिछले 10 साल से ये इस आजाद देश में भी गुलामी की तरह महसूस कर रहे हैं। साथियों जोहार, अभी हम लोग मौजूद हैं समाज सेवी चितरंजन साहू के मकान में। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो उन्होंने चुनावी ताल ठोका हुआ है, क्योंकि चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है, अपने अपने नॉमिनेशन के लिए सारे उम्मीदवार जा रहे हैं। इनका नॉमिनेशन कब होगा और किन किन मुद्दों के साथ वो चुनाव में उतरने वाले हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चुनावी माहौल में आप हमारे आवास में आए, इसके लिए आपको धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप एक उम्मीदवार के तौर पर समाज सेवा करने के इरादे से चुनाव में उतरे हैं। देखिए, समाज सेवा हम बचपन से ही, बाल काल से ही करते आ रहे हैं, और समाज सेवा हम लोग किसी पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को, अपने भविष्य के, और दुनिया में कोई आता है तो कुछ लेके नहीं जाता है, समाज सेवा जो होता है वही लेके जाता है, नाम ही लेके जाता है। और हम उसी के तहत चाहते हैं कि हाँ, दुनिया में जितने लोग आए हैं सबको एक दिन चले जाना है, लेकिन हमारा नाम कुछ दिन इस दुनिया में लोग हमारा नाम ले। किन किन मुद्दों के साथ आप लोगों के साथ जा रहे हैं? क्या क्या लोगों के सामने क्या बोल रहे हैं कि क्या करेंगे आप उनके लिए अगर आप जीत जाते हो तो? देखिए, सबसे पहला बात, गोमिया जो विधानसभा है, बोकारो जिला में 5 विधायक रहते हैं, 4.5 विधानसभा है, और सबसे पिछड़ा गोमिया विधानसभा है। आप देख लीजिए चंदन क्यारी का कैसा विकास हो गया, बोकारो को देखिए कैसा विकास हो गया, बेरमो को देखिए कैसा विकास हो गया, डुमरी हमारे क्षेत्र में आधा पड़ता, आप जाके देखिए कैसा रोड का और विकास हुआ है सो। लेकिन गोमिया आप देख लीजिए, आप इसात पंचायत ही देख लीजिए, वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ के लोग आज भी मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस जाने की रास्ता नहीं है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, बड़ा दुख हुआ और हमें अफसोस हुआ कि हम 2 साल के बाद आए। मेरी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष है, अगर मुझे संज्ञान में पहले डाला जाता तो हम पहले ही जाते और वहाँ पर रोड और पुलिया का व्यवस्था करवाते। तो कहीं ना कहीं गोमिया विधानसभा सबसे पिछड़ा विधानसभा है, उसको आगे ले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आज देख लीजिए, गोमिया विधानसभा के अंतर्गत टेनूघाट अगर जिला बन जाती है तो ये किसी एक जात एक समाज के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, ये सारे समुदाय को फायदा मिलेगा। बेरमो अनुमंडल समझ लीजिए 50 साल बना हुआ हो गया है, लेकिन इसको कोई जिला बनाने पर जोर नहीं हुआ। जब से हम लोग जिला परिषद के अध्यक्ष बने हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एकमात्र आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर नाम तो सब लोग चतरोचट्टी को प्रखंड बनाने के नाम पर विधायक बन गए, महुआ टाण को प्रखंड बनाने के नाम पर विधायक बन गए, कसमार को एक और प्रखंड बनाने के लिए बन गए, लेकिन किसी ने आंदोलन नहीं किया। विधानसभा में ले जाके अपना सिलेट दिखाए, फोटो खिंचवाए, पेपर में डलवाए और हो गया। देखिए, जो चीज सदन पे नहीं होता है उसको माननीय लोग को सड़क पर भी आके उतरना चाहिए, तभी तो सरकार बाध्य होगा। हम लोग सड़क पर उतरे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बाध्य हुआ और हम लोग को आश्वासन दिया कि काम करेंगे। और मेरा पहला प्राथमिकता है टेनूघाट को जिला बनाना, अपने विधानसभा में 3 प्रखंड बनाना। आज देख लीजिए, पतरातू चले जाइए, वहां टेनू डैम से छोटा डैम है, लेकिन वहाँ 10,000 लोग डेली जाते हैं, वहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हमारे यहाँ टेनू डैम है, कुणाल डैम है, अगर यदि उसको पर्यटक स्थल के नाम पर पतरातू की तरह अगर डेवलप किया जाता, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन किसी नेता ने इसका आवाज नहीं उठाया। जिला परिषद की अध्यक्ष मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने सरकार को लिखा है, बहुत जल्द आप रिकॉर्ड कर लीजिए, वो बहुत जल्द वहां पर टेनूघाट में भी और कुणाल डैम में भी और पर्यटक स्थल घोषित होगा और काम होगा।
स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या स्टैंड है, क्या करेंगे आप स्वास्थ्य के सेक्टर में? देखिए, सबसे पहले एक डाटा निकालिए। पूरे बोकारो जिला में लगभग 100 उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोग निर्माण कर रहे हैं और ये जिला परिषद, बहुत सारे टेंडर जिला परिषद के अध्यक्ष से हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली और बेरोजगारी, ये 5 मुद्दा जो है, गोमिया को जब तक ये 5 मुद्दा पर नहीं काम किया जाएगा, गोमिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आप देखे होंगे, हम लोग रामगढ़ के लोगों को वोट दे देते हैं। रामगढ़ के लोगों का जब किसी कारण सदस्यता चला जाता है तो हम उनके पत्नी को वोट दे देते हैं। हम लोग गोमिया के लोग कितने सीधे हैं, आप देख लीजिए। लंबोदर महतो को हम लोग वोट दे दिए, क्यों दिए? पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान समझ करके। लेकिन आप बता दीजिए, गोमिया में कौन सा वो विद्वानी वाला काम किए हैं, कौन सा विकास किए हैं? कितना दिन चतुर को प्रखंड बनाने के लिए वो आंदोलन किए हैं? कितना दिन वो महुआ टाण में प्रखंड बनाने के लिए आवाज उठाए? कितना लोगों को रोजगार से जोड़े हैं? तो कहीं ना कहीं ये लंबोदर महतो और योगेंद्र महतो आपसी विवाद में सिर्फ लड़ाई कर। आप ही का 7 पंचायत में सुने होंगे, मेघ छीना-छीनी हो गया, कुर्सी फेंका फेंकी हो गया। आप माननीय लोग हैं, ये शोभा नहीं देता है साहब। आपको विकास करने के लिए दिया है, आप दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, आप विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय लोग अपने सीमा में रह करके करना चाहिए। इस तरह का मेघ छीना-छीनी, आप गोमिया में पानी की सुविधा नहीं है। हम लोग पानी का टेंडर निकालते हैं तो एक आदमी निकालता है, एक आदमी रोकता है। आज देख लीजिए, पानी में जो कुणाल डैम में एक बन रहा है, वो डीएमएफटी फंड से है। किसी सरकार ने नहीं दिया, झारखंड सरकार ने नहीं दिया, विधायक ने नहीं दिया, संसद ने अपना फंड नहीं दिया। ये पंचायत के प्रतिनिधियों से, जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया के अनुशंसा से आज गोमिया के लोगों को बहुत जल्द घर घर पानी मिलेगा। ये 50 साल का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं गोमिया विधानसभा में जो आज पलायन है, आज यहाँ के लोग पलायन करते हैं और बाहर से उनकी जब डेड बॉडी हमारे आती है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दुख दर्द होती है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे लड़ने के लिए आज हमारे क्षेत्र में टीटीपीएस है, सटा हुआ बीटीपीएस है, ओएनजीसी का 108 प्रोजेक्ट है, आईएल है, सीसीएल है। हमारे यहाँ रोजगार का साधन है, लेकिन किसी स्थानीय लोगों को प्रति कोई नहीं। आज आईएल में देखिए कहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि लोग चुप साधे हुए हैं। अब क्यों साधे हुए हैं? चुप्पी साधे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये तो उनसे पूछिए। तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, इस पर कार्य करेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि टेनू घाट में जो विस्तार प्लांट आना है उसको हमने लाएगा। आप लिख लीजिए, हर हाल में हम लोग, अगर यदि सदन से आवाज उठाने से नहीं आएगा तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगा तो सड़क पर भी उतरने के काम करेंगे। चाहे हम विधायक रहेंगे, चाहे मंत्री रहेंगे। मेरी पत्नी चेयरमैन रहते हुए कितने जगह आंदोलन की है। तो जो काम सदन से नहीं होता है, कभी कभी काम वो काम सड़क से होता है। तो हम लोग वो काम करेंगे, टेनू घाट को विस्तार करेंगे। ओएनजीसी में जितना बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है, 8 को गार्ड रखा गया है बाहर में। हम लोग ओएनजीसी से बोलेंगे कि 4 लोग सरकारी गार्ड रखिए और 4 लोग को जो स्थानीय है उनको रखिए, और नहीं तो सारे ओएनजीसी का जो रहती है उसमें हम लोग ताला लगाने का काम करेंगे। आवश्यकता पड़ा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन में अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो चितरंजन को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के लिए लड़ेंगे। और गोमिया विधानसभा के लोग इस बार ठगा महसूस कर रहे हैं। गोमिया विधानसभा के लोग लंबोदर महतो और योगेंद्र महतो से आजादी चाह रहे हैं। इस आजादी की लड़ाई में पूरा जनसमूह हमारे साथ है। आज जोगेंद्र महतो जी का नॉमिनेशन है, इससे पूर्व लंबोदर महतो जी का भी हो चुका है। आपका नॉमिनेशन कब होगा? मेरा नॉमिनेशन हम अंतिम दिन करेंगे। हमारा नॉमिनेशन 29 तारीख को हम करेंगे, और नॉमिनेशन के दिन जो होगा, आप नॉमिनेशन कल भी देखे होंगे, आज भी आप वीडियो में निकाल के देख लीजिए, और 29 तारीख को का भी वीडियो देख लीजिए। नॉमिनेशन जो होगा ऐतिहासिक होगा। एक एक गांव से लोग आएंगे, एक एक घर से निकल के आएंगे, क्योंकि गोमिया विधानसभा पिछले 10 साल से ये इस आजाद देश में भी गुलामी की तरह महसूस कर रहे हैं। कहीं यहाँ पर कुछ लोगों को आगे बढ़ा करके और बाकी सब लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, और चुनाव के समय में लोगों को खोजा जा रहा है। तो इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और दोनों को निकालेगी। और कहीं ना कहीं आज जिला परिषद की अध्यक्ष है, पूरे जिला में काम कर रही है। तो जिला परिषद की अध्यक्ष
आज एक महिला है, ये गोमिया और गोमिया की बहू है और कसमार की बेटी है। तो कहीं ना कहीं कसमार के लोग और गोमिया के लोग और पेटरवार उतासरा उनका नानी घर है, तो कहीं ना कहीं ये माइंड मेकअप कर चुके हैं तीनों प्रखंड के लोग कि इस बार चितरंजन साहब को चुनाव जिताना है और अब गोमिया को आगे ले जाने के लिए विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन कराऊंगा। जब निर्दलीय हम बनाएंगे तो किसी की भी सरकार बनेगी, उस सरकार में जाके कैबिनेट मंत्री बनूंगा और डबल इंजन की सरकार, आपकी गोमिया विधानसभा में चेयरमैन होगा और गोमिया का ही विधायक होगा, तो डबल पावर की सरकार होगा, तभी जाके गोमिया और विधानसभा की अपेक्षा आगे बढ़ेगा। और नहीं तो फिर गोमिया 10 साल पीछे चला गया है और इन लोग को और मौका मिलेगा तो और भी पीछे धकेलने का काम सेट करेंगे। लोग महतो में लगे हुए हैं। ये अभी गोमिया को एक और ऑप्शन मिल रहा है साहू जी का, तो उसमें क्या कहेंगे? इस खेल को कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैं जात का नेता नहीं हूं, मैं जमात का नेता हूं। और जिस दिन हम नेतागिरी में आए हैं, समाज सेवी में आए हैं, उस दिन अपने जात को मोटरी में बांध करके और धीरखा में हम लोग रख दिए हैं। जिस दिन संधि जोड़ना होगा उस दिन अपने जात के पास अपने संधि के लिए जाएंगे। आज सेवा के भावना से अपने जात पास भी जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ भी जा रहे हैं, आज दलित परिवार भी हमारे साथ है, आदिवासी समाज भी मेरे साथ है और कहीं ना कहीं 10% महतो समाज भी मेरे साथ है। और वो महतो समाज हमें खुल करके मदद करने के लिए तैयार है। आप देख लीजिएगा, यहां पर जो समीकरण होगा, लंबोदर महतो जी लड़ेंगे, योगेंद्र महतो जी लड़ेंगे और एक दो लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो जात का राजनीति करता है वो वोट बटेगी और चितरंजन साहब का गैर महतो समाज का जो वोट है 10% महतो समाज का भी मिलेगा और गैर महतो का 80% वोट चितरंजन साहब के खाते में आएगा। यानी इस बार गोमिया को गैर महतो उम्मीदवार जो आएंगे वो जीत कर आएंगे और इस बार गोमिया को एक नया चेहरा मिलने वाला है। देखिए, ये लड़ाई मेरा नहीं है, ये गोमिया के जो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये मांग है कि यहाँ पर पहले चलता था माधव बाबू छतरुराम महतो, वो दोनों से आज़ादी लेने के लिए हम लोग योगेंद्र महतो के लाए। अब योगेंद्र महतो लंबोदर महतो चल रहा है, अब उसी को आज़ादी लेने के लिए चितरंजन साहब को, एक गरीब का बेटा जो अपने जीवन काल में होटल चलाया है, वन विभाग में मजदूरी किया है, आज भी हम 10 बाय 10 के क्वार्टर में रहते हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरह हम चलते रहे हैं अपने संघर्ष की वजह से। आज ललपनिया में एक मामूली सा जीरो लेवल का आदमी अपनी पत्नी को हीरो बना के जिला में बैठाने का काम किया है और पूरा गोमिया विधानसभा का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है हमने। आपको देखा जा रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आप मेरे सोशल मीडिया में आप एक बार देख लीजिएगा, जिस गली, जिस मोहल्ला, जिस टोला में हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता है, क्योंकि मेरी पत्नी चेयरमैन है। आप मेरी पत्नी को महिलाओं का साथ मिलता है, क्योंकि एक वो गृहिणी महिला रह चुकी है, महिलाओं को दुख दर्द को समझती है। हमारे साथ युवा जुड़ जा रहे हैं, हमारे साथ बुजुर्ग जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है चितरंजन साहब विधायक बनेगा तो उससे हाथ पकड़ करके काम करा लेंगे। चितरंजन साहब के पास जाने में और कोई बात बोले में कोई संकोच नहीं है। चितरंजन साहब आम आदमी की तरह आज भी रहन सहन है और आम आदमी की तरह लोगों से हम मिलते हैं। यही लोकप्रियता हमारा पूरे विधानसभा में काम आ रहा है। और इस बार गोमिया की बहू और कसमार की बेटी और चितरंजन साहब, ये तीनों जो समीकरण है, ये समीकरण में हम फिट बैठते हैं। हम युवाओं के साथ फिट बैठते हैं, हम जनबल के साथ फिट बैठते हैं, हम जाति समीकरण में फिट बैठते हैं, हम हर समीकरण में फिट बैठते हैं। आज इसी का वजह है कि कहीं ना कहीं हमारी जीत लगभग निश्चित हो चुकी है, जिसका आपको 29 तारीख को एक झलक दिखने को मिलेगा। आप 29 तारीख को जब देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा चितरंजन साहब 25,000 वोटों से चुनाव जीत रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चितरंजन साहू जी, जो गोमिया से उम्मीदवार हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। 29 तारीख को इनका नॉमिनेशन होने वाला है। इनका कहना है कि हमारा जो नॉमिनेशन है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होने वाला है, इसलिए हमने सबको नॉमिनेशन करने दिया, अब हमारा छलांग आने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ होता है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जोहार झारखंड। भाई जीतेगा।
जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा। चितरंजन भैया जिंदाबाद। चितरंजन भैया जिंदाबाद। चेयरमैन मैडम जिंदाबाद। चेयरमैन मैडम जिंदाबाद। सुनीता भाभी जिंदाबाद। सुनीता भाभी जिंदाबाद।